गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बि बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु खाना। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए काशी विश्वनाथ मार्कंडेश्वर भगवान श्री श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणीत होते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी विप्रदेव, सभी संतजन और उपस्थित सभी श्रद्धालुगण सभी को सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता का आज अध्याय 29वां प्रारंभ हो रहा है। सूत जी बोले, इसके उपरांत में परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसे कह रहा हूँ। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नाम की एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था।
वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था, यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत और सर्व समृद्धि पूर्ण था। दारू का राक्षसी अपने कीड़ा विलास के निमित्त वहाँ नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देखरेख का भार दारुक को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छानुसार जाया करती थी। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ पर निवास कर सभी को डराने लगा। उससे पीड़ित हुए वहाँ के निवासी महर्षि औरव की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार करके कहने लगे, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप तेज से प्रकाशवान हैं। अगर राक्षस वृत्ति का व्यक्ति होता है और वो जो तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद जो बल अर्जित करता है, क्योंकि उसका स्वभाव तो अभी सुधरा नहीं है और स्वभाव नहीं सुधरने की वजह से उस तप का जो भी फल होगा, उसको जो भी बल मिलेगा उसका, वो दुरुपयोगी करता है। इसलिए सबसे पहले बताया कि हमारा मन सुधरे, ऐसे प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमारे आंतरिक वृत्ति स्वभाव अच्छा हो। और अच्छा नहीं हो कि अगर हमने तप कर लिया तो तप का बल तो मिल जाएगा, पर वो तप बल क्या करेगा, जाकर दुष्ट यानी कि जो सज्जन है उनके प्रति वो व्यक्ति दुष्टता करने लगता है। क्योंकि भयं जथा अहि दूध पिलाए। दूध अमृत होता है, एक तरह से दूध पौष्टिक होता है, दूध विटामिन सब कुछ देता है। पर वही दूध अगर सांप को पिला दिया जाए, वो सब कुछ अच्छी चीज़ देने वाला है, पर वही अगर सांप को पिला दिया जाए तो सांप को जहरी बनता है, उसका फल उसके शरीर में जाकर गलत हो जाता है। जबकि दूध अच्छा होता है, दूध से ताकत आती है, दूध से पौष्टिकता आती है, सब कुछ आने के बाद भी पर सर्प के पास जाएगा तो जहर ही बढ़ाएगा। ऐसा ही अगर वृत्ति से जिसकी स्वभाव जो है राक्षस वृत्ति का स्वभाव है, वो अगर तप करेगा तो उसका वो दुरुपयोग ही करता है। आप बड़े बड़े राक्षसों को देखो, रावण ने तपस्या करी, क्या करा, दुरुपयोग किया। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, दुरुपयोग किया। हिरण्याक्ष ने तपस्या करी, दुरुपयोग किया। जितने भी राक्षस हुए सबने तपस्या करी, पर तपस्या का फल उनका यही हुआ कि दुष्टों को यानी कि सज्जनों को सताना, दुष्टता ही उनका धर्म बन गया। तो इन सब लोगों ने कहा कि प्रभु उसके पास ताकत है, वो हमको मार देगा। अब आप सब कुछ करने में समर्थ है, आप तेज से प्रकाशवान है, पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है जिसके पास हम लोग जाएं और वहाँ रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित होता है। सूत जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनिश्रेष्ठ और वो ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए वचन कहा। और वो बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इसी प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे, ये मैं सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि और उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से तप करने लगे। इसके बाद वे देवगण साप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवगण अनेक विध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहाँ जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे, यदि युद्ध ना करें तो भी मारे जाएंगे, यदि ऐसे ही पड़े रहे तो हम लोगों का क्या भोजन करेंगे। ये तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ, कौन इस दुख को दूर करेगा। सूत जी बोले, वहाँ पर इस प्रकार ऐसा विचार करके उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ जानकर पार्वती के उस वरदान के विषय में कहने लगी, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की है और उन्हें वरदान दिया कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो। वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं, पूरा जंगल का जंगल उठा के ले सकती है, ऐसी उसमें शक्ति है। तब उस राक्षसी का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे, निडर हो आपस में कहने लगे, धन्य है, कृतकृत्य है, इस राज्ञी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है
तदुपरांत वे उस राक्षसी को प्रणाम कर आदरपूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र चलो। अब क्या विचार करती हो? हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती का बल आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार देवी को स्तुति कर जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिवभक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय हो प्रसन्नता के साथ वहाँ रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए, निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे और वो मुनि के साप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते, अपितु जल में ही भ्रमण करते रहे। वे नावों पर बैठे मनुष्य को नगर में लाकर उन्हें वहाँ कारागार में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी डालते थे। वहाँ स्थित होकर वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते रहते। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी लोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। अच्छा, जिसको पीड़ा देने का स्वभाव हो जाता है उसको उसी में मज़ा आता है। जैसे हम किसी से मजाक करते हैं तो व्यक्ति को एक टारगेट करते हैं, एक को, अच्छा ज़्यादा मजाक करेंगे तो वो चिढ़ेगा और हमको मज़ा आएगा। ऐसे ही जो राक्षस होते हैं उनको जब तक दुख नहीं देंगे जब तक मज़ा आता नहीं है ना। उनको जब भी हर्षित जब भी होंगे जब काहू की देखई विपत्ति और सुखी होई मानो जग नृपति। दुष्ट मनुष्य का यह है कि जब दूसरे को दुखी देखेगा तो वो खुश होता है, उसका स्वभाव है ये। इस समय मनुष्य से भरी उन नावों को देखकर हर्ष से भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित उन लोगों को वेगपूर्वक पकड़ लिया और उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में यानी जेल में डाल दिया। श्रृंखला से बंधे हुए कारागार में पड़े हुए लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। उन सभी में उनका स्वामी जो सुप्रिय नाम का वैश्य था, वह शिव जी का श्रेष्ठ भक्त, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिवपरायण था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला और भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता तो उस दिन भोजन भी नहीं करता था। अतः वहाँ भी वह वैश्य शिव पूजन करने लगा। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारागार में रहते हुए बहुत से लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। जो जैसा रहता है उसके मुंह से वही चीज़ निकलती है। अगर नेता में रुचि रखने वाला, राजनीति में रुचि रखने वाला यहाँ आ जाए तो उसको जब तक राजनीति की बात नहीं होगी जब तक आनंद नहीं आएगा। भगवान का भक्त जहाँ पे बैठेगा भगवान की बात करेगा। जो जिस प्रकार की जिसकी वृत्ति है उसको वही बात करने में सुख मिलता है। संसार का व्यक्ति संसार की बात करेगा, जो जैसा रहेगा वो उसी प्रकार की, क्योंकि उसकी वृत्ति बन चुकी। अब वो भगवान को मानता है तो वो सबको यही बात बताने लगा। अब सबको पूजन विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाली शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे। जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था, कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिव जी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिव की मानसी पूजा में निरत हो गए। हे मुनीश्वरों, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते थे, वे नमः शिवाय इस मंत्र से शिव का ध्यान करते हुए रहने लगे। सुप्रिय नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वैश्य था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ वहाँ शिव पूजा किया करता था। भगवान शिव जी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था, शिव जी उसे ग्रहण कर लेते थे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजन करते हुए वहाँ निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। हे मुनीश्वरों, इसके बाद शिव जी का जैसा चरित्र हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनेंगे। बोलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। अब उत्पत्ति कल सुनाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। आइए भगवान नाम लेकर अपनी वाणी को विराम करें। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
सियावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।